हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। सो अगर आपने भी पीजीआई, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस या फिर एम्स या किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट के लिए मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप उसके एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मेडिकल सोशल वर्कर के लिए आप मेरे से परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको संपर्क करना है 9569677123 और 9876371788 पे। कंप्लीट मटेरियल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। और शॉर्ट में अगर बात करें कि मेडिकल सोशल वर्कर का काम क्या होता है, तो उनका मेजर काम होता है जो पेशेंट है उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, यानी कि भावनात्मक जो सपोर्ट है वो देना उनको, और साथ में उनकी काउंसलिंग करना। ठीक है। और जो भी उनके मेडिकल इश्यूज हैं तो उसके बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन करना और ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या विकल्प हैं उसकी एक्सप्लेनेशन करना। तो ये मेजर काम होते हैं मेडिकल सोशल वर्कर के। तो उसी के आधार पर कुछ डेमो क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए आपको संपर्क करना होगा गिवन नंबर के ऊपर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ मेडिकल सोशल वर्कर इन हेल्थ केयर सेटिंग। स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में एक चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता का प्राथमिक भूमिका क्या रहता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, रोगियों को भावनात्मक समर्थन और परामर्श प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग टू द पेशेंट। ठीक है, तो ये मेजर काम होता है। तो आंसर सी आएगा पहले क्वेश्चन का। तो अभी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबा लें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल सोशल वर्कर। जो कि सामाजिक कार्यकर्ता होता है मेडिकल सेटिंग में, उनका क्या काम नहीं रहता निम्नलिखित में से। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया इसी वीडियो में कि पेशेंट की साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है उसको असेस करना, ये मेन काम होता है मेडिकल सोशल वर्कर का। ठीक है। डिस्चार्ज प्लानिंग के लिए उसको कोऑर्डिनेट करना, पेशेंट को, पेशेंट की काउंसलिंग करना, कोलैबोरेट करना, किसी भी जो मेडिकल टीम होती है उनके साथ कोलैबोरेट करके पेशेंट के जल्दी ठीक होने को बढ़ावा देना। तो ये काम होते हैं, लेकिन मेडिसिन जो होती हैं वो प्रिस्क्राइब करना मेडिकल सोशल वर्कर का काम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ साइकोलॉजिकल असेसमेंट इन मेडिकल सेटिंग। चिकित्सा परिवेश में मनोसामाजिक मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका भी आंसर आएगा ऑप्शन सी, टू इवेल्युएट द पेशेंट्स इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। रोगी की भावनात्मक और सामाजिक भलाई का मूल्यांकन करना। तो इसके लिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो टेस्ट होते हैं मेडिकल सेटिंग में वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये जो टेस्ट होते हैं मेडिकल सोशल वर्कर के द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच हेल्थ केयर सेटिंग डू मेडिकल सोशल वर्कर टिपिकल वर्क। जो मेडिकल सोशल वर्क होते हैं वो किस तरह के मेडिकल सोशल सेटिंग्स में काम करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इन अ वैरायटी ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग्स लाइक हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़। तो वो किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी छोटे क्लिनिक में, या कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे किसी पेशेंट की लंबे समय के लिए केयर की जाती हो, जैसे पैलिएटिव केयर सेंटर होते हैं, तो वहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर जो है अपना योगदान दे सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ मेडिकल सोशल वर्क इंटरवेंशन। ठीक है जी, एक चिकित्सा सामाजिक कार्य हस्तक्षेप का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, टू प्रमोट पेशेंट इंडिपेंडेंस एंड वेलबींग। ठीक है जी, जो पेशेंट होता है उसकी स्वतंत्रता और कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब पेशेंट जो है वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके, तो आप उसको इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, उनको काउंसिल कर रहे हैं, और साथ में जो पेशेंट की सेहत याबी जो है, जो उसकी हेल्थ है उसकी, तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ मेडिकल सोशल वर्क। मेडिकल सोशल वर्क का जो मुख्य उद्देश्य, प्राथमिक फोकस क्या रहता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, एड्रेसिंग द साइकोसोशल नीड ऑफ पेशेंट। रोगियों की मनोसामाजिक जो आवश्यकताएं होती हैं उनको संबोधित करना। ठीक है, मतलब किसी भी पेशेंट की क्या साइकोलॉजिकल ज़रूरत है या फिर क्या इमोशनल ज़रूरत है, तो उसको फुलफिल करना, ये फोकस होता है मेडिकल सोशल वर्कर का। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कंपोनेंट ऑफ डिस्चार्ज प्लानिंग इन मेडिकल सोशल वर्क।
मेडिकल सोशल वर्क में डिस्चार्ज प्लानिंग का क्या मुख्य कंपोनेंट होता है, क्या हिस्सा होता है उसका? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, कोऑर्डिनेटिंग फॉलो अप अपॉइंटमेंट। कि जो मेडिकल सोशल वर्कर होता है वो पेशेंट की जो फॉलो अप अपॉइंटमेंट होती हैं उनके बारे में पेशेंट को गाइड करता रहता है। कि फॉलो अप का मीनिंग होता है बेसिकली कि जब एक बार पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से, तो उसने दोबारा कब डॉक्टर से परामर्श लेने आना है, तो उसको बोलते हैं फॉलो अप अपॉइंटमेंट। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट रोल डज अ मेडिकल सोशल वर्कर प्ले इन सपोर्टिंग पेशेंट विद क्रोनिक इलनेस? जो दीर्घकालिक बीमारियां होती हैं, लंबे समय की बीमारियां होती हैं, तो उनसे पीड़ित रोगियों की सहायता करने में एक चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, असिस्टिंग विद इमोशनल एंड सोशल चैलेंज। कि जो भी लंबे समय से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनकी भावनात्मक और सामाजिक जो चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है, तो उनमें सहायता करना, तो ये काम रहता है मेडिकल सोशल वर्कर का। ठीक है, तो उन रोगियों के लिए जो लंबे समय की बीमारियों से पीड़ित है, जैसे कि कैंसर हो गया। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इन अ हॉस्पिटल सेटिंग व्हेन माइट अ मेडिकल सोशल वर्कर कैन बी इन्वॉल्व इन द केयर ऑफ पेशेंट? किसी अस्पताल में एक चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता किसी रोगी की देखभाल में कब शामिल हो सकता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, थ्रू आउट द एंटायर हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसेस। कि जब कोई रोगी हॉस्पिटल में पहली दफ़ा आता है और जब उसका ट्रीटमेंट चलता है और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज होने के बाद, तो सभी इसी क्रियाओं में जो मेडिकल सोशल वर्कर होता है वो अपना योगदान पेशेंट को दे सकता है उसकी वेलबींग के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन मेडिकल सोशल वर्कर एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि व्हाट इज प्राइमरी पर्पस, के कोलैबोरेशन का क्या पर्पस होता है? कोलैबोरेशन का मतलब होता है जब आप एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है जी, कोलैबोरेशन बिटवीन मेडिकल सोशल वर्कर एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो अदर में क्या कौन से आगे? डॉक्टर आ गए, पैरामेडिकल स्टाफ आ गया, तो उनके साथ मेडिकल सोशल वर्कर जो कोलैब हो करके काम करता है पेशेंट की वेलबींग के लिए। तो इसका आंसर आ गया टू प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी केयर एंड होलिस्टिक सपोर्ट फॉर द पेशेंट। कि जो पेशेंट है उसको मेडिकल के साथ साथ सोशल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसकी भी ज़रूरत होती है। तो इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, कि हर अप्रोच अपना अपना योगदान डालती है, तो पेशेंट की जो सेहत याबी वो जल्दी से होती है। सो बी आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। सो ये थे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन आपके मेडिकल सोशल वर्कर एग्जाम के लिए। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। आप बहुत ही वाजिब फीस देकर परचेज कर सकते हैं मेरे ऐप OCDC एजू पॉइंट के ऊपर। और ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे। सो एजुकेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबा लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी अपना दबा लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए OCDC एडू पॉइंट को और करें अपनी मेडिकल एंड गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।